राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। गौर श्याम चरणारविंद चिन्हों से चिन्हित परम पावन रसभूमि श्री वृंदावन को बार बार नमस्कार करके, प्रणाम करके, जीवन समर्पण करके युगल लीलाओं का गायन, श्रवण, चिंतन करने का महासौभाग्य प्राप्त होता है। जितने भी सिद्धांत हैं ये सब देह भाव को छुड़ाने में सहयोगी हैं, पर किसी भी शास्त्र या सिद्धांत की सामर्थ्य नहीं है कि रस में डुबो दे। मोक्ष पदवी तक शास्त्र समर्थ हैं, क्योंकि समस्त शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुर पुरुषार्थों का ही वर्णन पाया गया है। कोई भी शास्त्र हो, वेद हो, पुराण हो, पर वृंदावन रजोपसेवी जो रसिक जन हैं उनके लिए चारों पुरुषार्थ बेकार हैं। जो समस्त शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, स्मृतियों में वर्णन किया गया है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों का वर्णन किया गया है। लेकिन ये वृंदावन की विचित्र रस स्थिति को प्राप्त या प्राप्त करने की चाह वाले उपासक, रसिक महापुरुष जन इन चारों को बेकार देखते हैं, अनुभव करते हैं। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष विजय को प्राप्त हों, पर यहाँ वृंदावन की रसभूमि में, रसोपासना में चित्त समर्पित करने वाले रसिकों के लिए वृथा वार्तया। पर आवश्यक सिद्धांत जब तक जीवन में नहीं होता तब तक देह भाव नष्ट नहीं होता, और देह भाव रहते हुए हमारे युगल सरकार की लीला में प्रवेश नहीं होता। अगर देह भाव युक्त हो तो प्रकृति में विचरण करोगे, वृंदावन में नहीं। इसीलिए सिद्धांत अनिवार्य है। सिद्धांत मानो पेट भरना है और लीला रसगुल्ला पाना है। बस मुंह में रखो, डूब जाए।
आज रसगुल्ला पवाते हैं। ये हमारे प्यारी जू और प्यारे जू की लीला है, होली लीला। बस इसमें हम डरते एक भी बात से हैं कि जो उपासना में प्रवेश नहीं पाए वो उपहास करते हैं, वो इन लीलाओं को जानते नहीं। गंदी चेष्टाओं को कहते हैं रास लीला करके आ रहा है। कहां रास लीला, जो परमहंसों के लिए अगम्य विषय है, उसका ऐसे शब्दों में प्रयोग कर देते। मन खिन्न होता है कि अनाधिकारी जन है, ये हमारी प्यारी जू और प्यारे जू की लीला के श्रवण के भी अधिकारी नहीं। चूंकि ये महारस है, इसीलिए सिद्धांत में पुष्ट करते रहते हैं। डर लगता है लीला कहने से। ये लीला में अगर आपका तनिक भी अपनापन श्यामा श्याम से नहीं है, स्त्री पुरुष भाव में स्थित है, तो हमारी जो ब्रज लीला है उससे भी गरिष्ठ प्यारी जू प्यारे जू की वृंदावन की लीला है, बिगड़ जाएगा, भाव बिगड़ जाएगा। जब तक स्त्री पुरुष भाव है तब तक प्यारी जू प्यारे जू की लीला का अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए हमारे रस के रसिक महापुरुष निरंतर डूबे रहते हैं। विशेष इन लीलाओं का प्रवचन इसीलिए नहीं होता कि अनाधिकारी जन नहीं समझ पाएंगे। हृदय डरता है लीला गायन में कि लीला की व्याख्या अनाधिकारी पुरुष के सामने करने पर वो इसका उपहास करता है। और अपने रोज पिट रहे हो सिद्धांत सुन करके थोड़ा कभी जैसे कुम्हार मिट्टी को पीटता ही रहे और गीलापन न डाले तो पात्र बनने का अधिकार नहीं होता, तो थोड़ा रस डाल करके फिर पीटे तो धीरे धीरे वो पात्र बन जाता है श्री जी की सेवा का। आज चलते हैं वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्यारी जू प्यारे जू की होली लीला का रसास्वादन। बस खास बात इसमें है, वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। बड़ा गूढ़ रस है ये। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजे, अति भारी प्यारी जू से इतना प्रेम हो जाए कि कहीं कोई आसक्ति न रह जाए, तो ये बात सुनते ही हृदय द्रवित हो जाता है। द्रवित क्या, प्रवाह हो जाता है हृदय में, फटने लगता है हृदय। ये प्रेम मार्ग है। इसीलिए वृंदावन की रस चर्चा आपको कहीं त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, क्योंकि इस रस चर्चा का अधिकारी न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमय दुरंता प्रत्याशा हर हर दशोर गोचरित। कितनी एकांतिक रहस्यमयी प्रेममयी श्री लाडली लाल की लीलाएं हैं, जहां न देवताओं का प्रवेश, न ब्रह्मा जी का, न भगवान शंकर का, न हरि भक्तों का, न सुहृदों का, औरों की तो बात जाने दो। आज हमारे प्यारे जो मुनिमन मोहन है, बहुत सुंदर है लाल जी, बहुत सुंदर। इतने सुंदर हैं कि जब कोई वर्णन करना चाहता है तो पूरा वर्णन ही नहीं हो पाया आज तक लालजू की सुंदरता का। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने अपने निज जन पर कृपा की तो केवल लालजू के कर कमल का दर्शन कराया, तो बस देखा है, देखा है, अश्रु चल रहे, देखा है बस। बहुत सुंदर। मदन गोपाल देखिरी माई, दुभुज त्रिभंगी श्याम मनोहर सुंदर निधि युवतिन सुखदाई। ये रूप किनको देखने को मिलता है? जिन्होंने कांता भाव कर लिया है। अलग अलग ठाकुर जी का रूप प्रकाशित होता है। जो महाभारत के मध्य में रूप है उसमें सौंदर्यता गौड़ हो गई है, तेज, वैभव, महिमा, वीरता, ऐश्वर्य, ये प्रकाशित हो रहा है।
जब सखाओं के साथ खेलते हैं तो सौंदर्यता का प्रकाश होता है, और जब गोपीजनों के साथ होते हैं तो सौंदर्य और माधुर्यता का प्रकाश होता है, और जब लाडली जी के साथ होते हैं तो महामाधुर्य का प्रकाश होता है। ये रस है, इसीलिए कह रहे सब इस रस के अधिकारी भी नहीं है और सबकी पहुंच के बाहर की बात है। मोहन मदन त्रिभंगी कैसे हैं ये मदन गोपाल जी? कैसे? कहीं मोहित नहीं होते, मोह न। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनिमन रंगी। ये ऐसे सौंदर्यशाली हैं कि जिन्होंने शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जीत लिया है, उनके मन में अपना रंग डाल देते हैं। श्री शुकाचार्य अद्वैत विधि के सिद्धांतों की सिद्धावस्था को प्राप्त मधुसूदन सरस्वती आदि आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुषों को लूट लिया इस रूप माधुरी ने, आसक्त कर लिया। मोहन मुनिमन रंगी, मोहन मुन सघन प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला। गुणों के अगाध समुद्र, सौंदर्यता के समुद्र, मुनियों के मन का हरण करने वाले परमानंद का साक्षात मूर्तिमान रूप श्री लालजू महाराज। शीश किरीट, श्रवण मणि कुंडल, उर मंडित बनमाला, पीतांबर तन धातु विचित्रित, कल किंकी निकट चंगी, नखमन तरन चरण सरसीरु, मोहन मदन त्रिभंगी। श्री लालजू महाराज जब वैजंती हार, गुंजा का हार धारण करके, मोर मुकुट, सुंदर मकराकृत कुंडल, कपोलों पर उनकी झलक पड़ रही है, ऐसे कजरारे नेत्र, और थोड़ा सा झुक कर अधरों पे बंशी विराजमान करके जब राधा नाम गायन करते हैं तो जड़ चैतन्य हो जाता है, चैतन्य जड़ हो जाता है, विक्षिप्त समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधिस्थ विक्षिप्त हो जाते हैं। ऐसे महान श्री लालजू महाराज। और ये महाराज जब प्रियाजू के साथ कोई ऐसी लीला करना चाहते हैं जिसे प्रियाजू भी तत्काल न जान पावे, इनका एक विशेष बात है, ये अगर अपने को छुपाना चाहे तो कोई जान नहीं सकता। देखो छुपे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लगे हैं, पर सोई जाने यही देहु जनाई। अगर ये जलाना ना चाहे कोई नहीं जान सकता। ये ऐसे छुपा छुपी का खेल खेलते हैं। तो ऐसे ही ये जब अपने को छुपा करके लाडली जी को सुख देने के लिए, तो कोई जान नहीं पाता, कोई सखी भी नहीं जान पाती, ऐसा नहीं है, कोई नहीं जान पाता। ये इतने लीला बिहारी है, बड़ा हृदय गर्वित होता है कि ऐसे हमारे श्री लालजू महाराज इतने रिझवार होते हुए भी अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। काल भी जिनके भय से भयभीत होता है। छाती चौड़ी करके घूमने का सौभाग्य मिला है। बिहारी बिहारिंदु के चरणों के गर्भ में भरे रहो, ऐसे रस का अनुभव होगा जो साधन वाधन पे सब झाड़ू लगा के जैसे कंक्रीट बार किए जाते हैं। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। महाराज आज प्रियाजू की पोशाक छुपा के निकाल ले गए, कोई न सखी जान पाई और न लाडली जू जान पाए। श्री ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं, आज बने नवरंग बिहारी, आज बने नवरंग बिहारी। वैसे ही अधरम मधुरम बदनम मधुरम, मधुरी मधुराधिपति रखिलम मधुरम। और प्रियाजू को रिझाने के लिए नववधू रूप धारण करें, वैसे ही ललित त्रिभंगी रूप काफी है। मुनिमन मोहन, मदन मोहन, विश्वमन मोहन और स्वमन मन मोहन,
और जब ये सखी रूप धारण करते हैं, कौन बच सकता है? वैसे ही लालजू के रूप में कटाक्ष भारी पड़ता है। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों के भी ज्ञान का धूल दूषित करके अपने दासत्व में स्थित कर देना इनका रूप का प्रभाव है। आज बने नवरंग बिहारी, आज बने नवरंग बिहारी, सकल अंग भूषण प्यारी के, पहिरे सुरंग रंग तनु सारी, आज बने नवरंग बिहारी, आज बने नवरंग बिहारी। सामने दर्पण विराजमान किया, प्यारी जी के समस्त आभूषण अंग प्रत्यंग में धारण करते हैं और सुरंग अरुण वर्ण की साड़ी धारण करते हैं। जैसे नववधू अरुण वर्ण की पोशाक, नवीन सुरंगित साड़ी धारण करते हैं। महाराज कंचुकी धारण करते हैं। सामने दर्पण रखा है, श्रुति ताटंक मांग मोतीन जुत, कुमकुम आड़ संवारी, अंजन नैन लसैनक बेसरी, चिबुक बिंदु छवि न्यारी, आज बने नवरंग बिहारी, आज बने नवरंग बिहारी। प्यारी जी के ताटंक कुंडलों को अपने कर्ण छिद्रों में धारण करते हैं और छोटी छोटी सुंदर मोतियों की लड़ी मांग में और कुमकुम सिंदूर से मांग भरते हैं। विशाल नयनों में अंजन, नकबेसर और यहां चिबुक पर बिंदु। कैसी अद्भुत शोभा! दुलरी जलज, मोटी मोटी मोतियों की दुलरी माला, पीतौर अंगिया, पीत वर्ण की अंगिया धारण की हुई है। करनी बनी बलयारी, सुंदर सुंदर कंकणों के बीच में चूड़ियां धारण किए हुए हैं। देखा रूप लुभायमान हो गए, हंस दिए कि इतना सुंदर लगता हो सखी स्वरूप में। हसत मंद, कैसे ऐसे घूंघट करके ऐसे देखा, वो रूप लालजू का। हसत मंद अंचल मुख दिए, आरसी जब ही निहारी, आजू बने नवरंग बिहारी, आजू बने नवरंग बिहारी। सुंदर श्री चरणों पर पायल धारण करते, मोटे छम छम से करधनी धारण करते। देख रहे निरखत अंग अंग की शोभा, नैन निमेष बिसारी, हित ध्रुव भई
अधिक छवि तन की, करत बेस सुकुमारी, आजू बने नवरंग बिहारी, आजू बने नवरंग बिहारी। आप ही लुभायमान हो गए अपने श्री अंगों की शोभा को देख करके, पलक झपकना भूल गए, इतना सुंदर सहचरी वपु लालजू का नववधू रूप धारण किया। अरुण वर्ण की साड़ी, चल के देखा चाल ठीक है, क्योंकि बधू की चाल होनी चाहिए, महाराज की तो चाल ही निराली है, चाल भी ठीक है। अब जहां श्री लाडलीजू महाराज विराजमान थी, सहचरियों का साम्राज्य है। प्रधान गेट पर फूल की छड़ी लिए हुई सहचरी खड़ी है फूल की छड़ी, और सामर्थ्य इतनी है कि भगवान नारायण को भी आदेश पालन करना होता है। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लो, निकुंज बिहारी से मिलने के लिए गए, बिहारी जो नहीं आए, एक सखी आई और सबको आदेश किया। बड़ा वैभव, सहचरी की बड़ी महिमा है। 4 मुख वाले ब्रह्मा, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, चतुर्भुज नारायण, 1000 भुज वाले, शास्त्र भुज नारायण, ऐसे पंक्ति लगी हुई थी। अलग अलग ब्रह्मांडों के स्वामित्व को धारण करने वाले ईश्वर वहां सब सहचरी आकर आदेश करती। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी वर्णन करते हैं गोलोक बिहारी भगवान के वैभव का वर्णन। फिर ये तो वृंदावन बिहारिणी जो की सहचरियां हैं। श्री लालजू महाराज बधू रूप में आवाज लगा रहे हैं, अरे कोई मेरी बात सुनेगी। इतनी मधुर अमृतमयी और छम छम नूपुरों की ध्वनि। सखी निकली, कौन हो तुम? ये प्यारीजू के महल के आसपास तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं नंद गाम ते आई, बसी हो एक रात को लायक, मुहि राखो बिरमाई। अरे मैं नंदगांव से आई हूं, भूल गई हूं रास्ता और शाम होने जा रही है। सुना है कि महारानी जो बड़ी कृपालु है, तो एक रात हमें रख लेंगी। बस एक रात की बात है। सखी से वार्ता हो रही थी कि महारानी जी की प्रधान सखी श्री ललिता जी, क्या है ये, कोई नौवधू आई, कह रही मैं नंदगांव से आई हूं, महारानी जी बड़ी दयाल है, अगर आज रात रख लें तो प्रातः हम अपने नगर को चली जाएंगी। होए गई भेंट सखी ललिता सो, बाह पकड़ी सो लाई। ललिता जी ने कहा कि क्या तुम्हारी मनोआकांक्षा है? यहां तक घूंघट है। मैं नंदगांव में रहती हूं, कार्यवश आई थी, पर मैं भूल गई किधर जाना। नौवधू ना, इधर आई, पता लगाया यहां से लाडलीजू महाराज विराजमान है। सुनाओ, बहुत कृपालु हैं, शाम हो रही, अब जाने में अंधेरा होगा, एक रात रुकना चाहती हूं। तो हम तो ऐसे अनुमति थोड़ी दे सकती है रुकने की। हाँ, इतना जरूर है कि हम आपको लाडलीजू तक ले जा सकती, फिर लाडलीजू अनुमति देंगी। यही तो हम चाहते हैं। लाडलीजू तक कौन पहुंचाएगा? सहचरी। लालजू को भी लाडलीजू तक सहचरी पहुंचाती है। बाह पकड़ा और कहा यहां का कायदा है, ये तुम्हारी चाल जो है ना ऐसे नहीं, दैन्यता पूर्वक चलो, यहां स्वामी जू विराजमान है। प्यारी जू निकट राखिए आको, ये किन्हू जू रुठाई। लाडली जू आई और कहा प्यारी जू ये बहुत कृपा करने का अवसर है, रात्रि का समय हो रहा है और ये नौवधू अपने
नगर से बाहर आ गई और भूल गई रास्ता, तो अब कृपा करके अगर आज रात्रि यहीं निकुंज में रोक लिया जाए तो अच्छा रहेगा। पर आपका आदेश, हमें लगता है कि आज रोकना चाहिए। और देख लो प्यारी जो रुकने लायक भी है भामिनी काहू बड़े भवन की, दे आदर बैठाई, घूंघट मार पाए लगी, श्री राधा सो कछु बतराई। ललिता जी ने इशारा किया, देखो वो यहां का नियम है, महारानी जी के समीप जाओ, चरणों के समीप बैठो और फिर उन मस्तक उनके चरणों, फिर जो वो पूछे सो उत्तर दो। ऐसा ही किया। लालजू के आराध्य देव हैं गोरे चरणारविंद, श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। अब जो प्रणत कामदम चरणारविंद की उपासना करते हो त्रिभुवन विजयी महाभागवत कहे जाते हैं, वो कैसे जान पाएंगे कि ये ऐसे श्री चरण महिमा वाले श्री लालजू महाराज श्री लाडली जू के चरणों में मस्तक पधराते हैं? कैसे समझ में? रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। श्री लाडली जू ने पूछा, कहां कैसे कैसे तुम भूल गए? तो कहा, मेरो है पीहर पूरो, मोहि तहां देव पहुंचाई, अति अनीति आगाम देख के पीहर चली पलाई। नंदगांव दोबारा नहीं जाना। क्यों? ना बाबा, हमारा गवन हुआ था, बड़ी अनीति फैली नंदगांव में, बिल्कुल नहीं जाना, बस हमको आप हमारे मायके पहुंचा दो। नहीं बधू, नहीं हुआ क्या है नंदगांव में? क्या नीति तूने देखी? कही अनीति कैसी देखी ते, कौने तो ही दुखाई, दीखत है कुलवंती मन की, कह दे सब सच्चाई। लाडली जी ने कहा, क्या तूने अनीति देखी नंदगांव में? किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया क्या? वैसे तू देखने में कुलवंती और पवित्र साध्वी स्वभाव की लगती। तू बता दे, अपने मन की सारी बात बता दे, क्या तुझे नंदगांव में परेशानी हुई जो तू अपने पीहर को जा रही? घर छोड़े पति कैसे पावे, बड़े गोप की जाई, जाहु जाहु घर उलट आपने, दे मुहि भेद बताई। तेरी पोशाक देखकर, आभूषण देखकर लगता है तू बड़े घर की बहू है। देखो, घर छोड़कर भागना ठीक बात नहीं। लाडली जी कह रही, तुम अपने मन की बात बताओ, जहां तक होगा हम संभालने की चेष्टा करेंगे और तुम पुनः अपने घर ही जाओ। प्यारी जू अमृतमयी वाणी से बोल रही है। श्री लालजू महाराज इसी अवसर की तो ताक में रहते कि कभी लाडली जू मुस्कुरावें, कभी बतरावें, कभी चितवन करें, कभी करुणा करके हृदय से लगा ले। बोलो ना, तुम्हें क्या परेशानी हुई? तो हों गौने आई अबही, समझो न कछु चतुराई। मैं तो अभी कुछ ही दिन हुए गवन होकर के आया नंदगांव में, मैं वहां का कुछ जानती नहीं थी। क्या हाल है? एक दिना हो पौरी ठाड़ी, देखी कुंवर कन्हाई। एक दिन मैं अपने भवन की पौरी पे खड़ी थी तो देखा उधर कि नंद नंदन चले आ रहे। वहां का मैं कोई हाल नहीं जानती थी, नई नई आई थी। वो ढोटा रिझवार रूप को, मोमन भरी भुराई। अब तुम्हें कैसे बताएं, मैं तो बड़ी भोली भाली हूं ना, और वो बड़े चंचल। अब वो तो हमारे ही दरवाजे पे आके खड़े हो गए और मेरी तरफ ही चितवन करने लगे, देखने लगे।
मुझे क्या पता था कि ऐसे भी नंदगांव में रहते हैं लोग। भूले ओ खेल और ठौरन, मुंह द्वारे धूम मचाई। अब तो खेलना भूल गया, बस मेरी तरफ देखना, मुस्कुराना, कटाक्षे करना। मैं भोली भाली, मेरे तो हृदय में धक धक होने लगा कि मैं तो यहां गवने में आई और यहां ये क्या अब फिर रंग भिजोवे मोकू, हो सकुची जू महाई। गावे निपट उघारी, बातें मुख माणन ललचाई। बार बार हमारे ऊपर अपना प्रेम रंग डाल रहा था। मैं तो सकुची जा रही थी। और आपको बात बताऊं, कुछ बातें ऐसे कह रहा था जो नहीं कहना चाहिए, उघारी बातें। वो खुली बातें कर रहे थे, सुनना हो तो लठ मार होली में सुन लेना जाके। बरसाने में उघारी बातें सुनना हो तो वह सुन लेना। हो बहुत अच्छी वेद ध्वनि होती है जो सब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो बार बार हमारे मुख की तरफ ललचा के देख रहा था, उघारी उघारी बातें कर रहा था, अपने प्रेम रंग को मेरे ऊपर डाल रहा था। मैं सीधी सादी भोरी भारी, मोही सलोनी कहे सामरी, दे दे बहुत बड़ाई। भींजो लाज कहां लगी ढापो, ये तन सुंदर। वैसे मैं बहुत सुंदर हूं, श्री जी से कह रही, मैं बहुत सुंदर हूं, पर वो मुझको बार बार, बहुत सुंदर सलोनी सूरत है तुम्हारी, मेरी बार बार बड़ाई किए जा रहा था। वैसे मैं सुंदर ही हूं, पर अपनी सुंदरता को ढकने लगी कि दूसरों की नजर नहीं पड़नी चाहिए। मैं तो लाज से शर्मा गई, पर वो ढोटा माना ही नहीं। लागे दोष लगावन मुही, सब नर नारी जु चबाई। घर में पांव जु ठहरे, कैसे सासु मिली लरिहाई। अब तो लोग चुगली करने लगे कि अमुक की बहू नंदनंदन के साथ आंख मिला के हंस रही थी, और यद्यपि हमने कुछ नहीं किया, वही सब। अब लोग, हमारी सास बड़ी लड़ाकू, प्रिया जी बड़े गौर से सुन रहे, बड़ी समस्या है, नववधू की बड़ी समस्या है। हमारी सास तो बड़ी लड़ाकू, और लोग इधर उधर चुगली करने लगे। अब हमारा वहां रहना कैसे उचित हो सकता है, जिसकी सास ही लड़ाकू हो, जिसके आसपास के लोग निंदा करते हो, और जहां नंद नंदन का राज्य है और वो ऐसा व्यवहार करते हो। तो एक दिन हो कपाट दे बैठी, ऐसी जुक्ति उपाई। फिर हमने सोचा आज के बाद दरवाजे पे ही नहीं जाएंगे, दरवाजा बंद करके रहेंगे। दरवाजा बंद कर लिया। अब वो पता नहीं कहां से आ गया, नंद का लाला। दरवाजा खटखटा, खोल खोल कहे लंगर, मेरी मुरली तेजू चुराई। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। तो हमने खोल के देखा तो वही श्याम सुंदर। बोला तुमने हमारी मुरली चुराई। अब बताओ हम मुरली कैसे चुरा लेंगे, कैसे? श्री जी से कहा हम भला मुरली चुरा लेंगे। श्री जी भोली भाली कहते नहीं, तुम तो बधू, कैसे चुरा सकते हो, कैसे? आप, तुम्हारे साथ हाँ अनीति हो रही। और तो सुनो, केवल इतना ही नहीं कहा मुरली चुरा लेती, हमारे हाथ पकड़कर जैसे किसी चोर की तलाशी ली जाती, ऐसे करने लगे। श्री जी कहते ऐसे कर ले। हाँ हाँ डर पी, हाय कैसी बनी दैया, हाय दैया ये क्या कहां छू रहा है क्या? ये इसीलिए हम कहते हैं जब तक स्त्री पुरुष भाव है तब तक, इसीलिए लीलाओं को हम गुप्त रखते हैं। पर होली है, रंग में रंगना ही है, आज नहीं तो कल हम जैसे महारानी जी के चरण रज के प्रताप से उनके समीप पहुंचना ही है। मैं तो डर गई, दैया कैसे कैसे बर्ताव करते हैं नंद नंदन, आप ही हैं। अब इनको कोई
शर्माला तो है, लेकिन नववधु हो तो शर्मा है आप ही तो। यही कह रहे इतने छलिया है कि देखो श्री जी भी नहीं पहचान पा रही, अपने लोग कैसे पहचान जाएंगे। इन्हीं के चरण पकड़ो और एक कृपा करे तो पहचान बन जाए। और मैं इतनी सुकुमार, भला वो इतने बलवान, मेरी क्या बशा है, जहां पकड़ लेते हुए से। अब ये तो छीना झपटी चल रही थी, पड़ोसियों को तो समय मिल गया, सब आके घेर लिए। वो हमारी कलाई पकड़े हुए अपनी मुरली खोज। मैं कह रही थी मैंने कब चुराई। जुरियाई सब पास पड़ोसिन, तिनन मोहि समुझाई। जो पड़ोसी आए हम ही को समझा रही, देखो ये नंद की लाला हैं, नंदराज के लाडले हैं, तुम इनसे वैर मत ठानो, तुमने मुरली चुराई है दे। सब हम ही को डांट रहे। बड़ी अनीति नंदगांव में। यह राजा को कुमर घर बसी, ते कहा कुमति उपाई। दे चुकया की मुरली जो तय कहूं डरी है पाई। दे दो बंसी दे दो। हमने कहा हमने कब चुराई है। बोले राजा का राजकुमार है, तुम उन्हीं के राज्य में रह रहे हो, उनसे तुम चोरी करके या मन मुटाव करके तुम यहां कैसे रह सकती हो। पड़ोसियों ने मुझे समझाया। इतना हो ही रहा था कि उनके सब सखा गए। पुनि आए सब सखा संग के, बढ़ गई भीड़ सवाई। काहू के कर रंग कमोरी, काहू के पिचकारी। अब वो तो ऐसा ही कर रहे थे, इतने में उनके सखा गए। कोई कमोरियों में रंग लिए, कोई पिचकारी, कोई गुलाल लिए है। बीच परी उनकी जो मिलनिया, तिनन किवार खुलाई। लाल कहे ढूंढो मुरली, इन चोली माही दुराई। सखाओं से कहा कि हमने तो पकड़ लिया है, पर ये भी बलवान है, जल्दी हम खोज नहीं पा रहे, ढूंढो, इनके वक्षा स्थल में मुरली होगी। श्री जी ने कहा इतना ऐसा भूल गए। हां तभी तो कह रहे हो अब दोबारा नंदगांव नहीं जाऊंगी। अब हम तो वहां की बहू हैं, देखो आपके सामने भी घूंघट नहीं खोल रही, तो वहां कैसे घूंघट खोलती। हाँ घूंघट दे बाहर निकसी, तारी सबन बजाई। भाजन रंग शीस ते ढोरे, नस नख सिक मोही भिजाई। जी भी मैं बाहर निकली तो सब हमारे ऊपर रंग डाल दिए, पिचकारियों से गुलाल डाल दिया, पूरी कमोरी की कमोरी, माट की माट ऊपर रंग, मुझे तो भिजा दिया। इन तासे मोकों सब घर के, उत उन करी हुरियाई। कैसे बास होए मेरो जी, छिन छिन में अकुलाई। वैसे ही घर वाले तंग कर रहे थे कि नंद नंदन से तुमने आंख मिलाई है, तुम ऐसा ऐसा। अब तो सब और डांटेंगे जब हमें बीच सभा में करके और ऊपर से रंग डाल दिए। कैसे जाऊं नंदगांव। आप ही बताओ, मेरा हृदय अकुला रहा है। अवसर पाए निकस के आई, मुंह में कहा बुराई। विधि बांधी जुगरे में शोभा, ये मोहिनाच नचाई। अवसर मिली तो भाग करके मैं इधर आ गई। अच्छा बताओ इसमें मेरा क्या दोष। ब्रह्मा ने मुझे इतना सुंदर बनाया है, अब इस सुंदरता कोई मेरी बनाई हुई है। नंद नंदन भी लुभायमान है मेरी सुंदरता पे, अब इसमें मेरा क्या दोष है। आपकी महिमा सुनी थी कि आप कुछ निर्णय कर सकती हो, तो इसीलिए इधर भाग के आई थी। अब काहू ढिंग बैठ रहूंगी, पर वह पुर गयो न जाई। की जय कहा हो ही जो राजा हूं को सुत अन्याय। अब नंदगांव नहीं जाएंगे। हाँ कोई दयालु ऐसा मिल जाए कि अपने पास रख ले तो मैं रह जाऊंगी। वहां जो राजा का पुत्र ही राजकुमार श्री नंद नंदन ऐसे अन्याय करते हैं तो फिर अब तो नहीं, अब तो हमारा धर्म चला जाएगा यदि मैं नंदगांव जाऊं।
धर्म रहो कै जाऊ वहां के, नाते सोहो धाई। को कहो भली के भोड़ी, मैं सब कथा सुनाई। लाडली जू अब नंदगांव नहीं जाऊंगी पक्का, चाहे धर्म रहे चाहे जाए, भला कहे कोई बुरा कहे। जब आप के समीप आ गई तो अब नंदगांव नहीं जाऊंगी। लालजू की बात सुनकर जो बहु रूप में लाडली जो विचार करती है, ऐसा तो नहीं है, वो तो बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं, ये कैसी बातें कर रही है। फिर बोली, होरी तो सब ठोर देखी, नंदगाम जो बुद्धि भुलाई। 8 पहर को पहुपट देखत, को न जाई बरियाई। या तो जगत में एक ही दिन होरी होती है, वो जो पूर्णिमा को अग्नि प्रज्वलित करने के बाद दूसरे दिन। फिर ब्रज में देखो ना 5 दिन तो वृंदावन में होती, उसके एक दिन पहले नंदगांव में, उसके एक दिन पहले बरसाने में, कई दिन पहले मानसरोवर, और महीनों यहाँ चलता ही रहता है। और वैसे देखो तो यहाँ दिन बसंत शरद नित्य रहता है। ये महाप्रेम रस धाम है। यहाँ तो 8 पहर बसंत, सदा बसंत रहत वृंदावन। पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। नववधु कह रही कि अब नंदगांव नहीं जाएंगी। हमने महिमा आपकी सुनी थी। लाडली जू लालजू वर्णन कर रहे कि आपकी जो शरण में आ जाता है उसको आप कभी ठुकराती नहीं। ये लालजू का भी स्वभाव है। पर कभी कभी जब जीव बहुत ही उद्दंडता करने लगता है तो ये प्यार भरी चपत भी लगा देते हैं। पर हमारी श्री जी नहीं, सच्ची कहते हैं, ऐसी शरणागत वत्सल कहीं कोई नहीं जैसी हमारी लाडली जो है। नेक हो न रिस कहूं, भूल हो न। इसलिए ध्रुवदास जी कहते धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है। तुम हो राज सुताजु न्याय की, यह घर रीति सदाई। शिक्षा देहु कृपा करि मोको, जो मन मिटे कचाई। हे वृषभानुसुता लाडली जू, यदि मेरी कहीं कोई त्रुटि हो तो आप पूरी हमारी बात सुन चुकी हो, आप हमें शिक्षा दे सकती हो। आप बोलो अब मैं क्या करूं। माना मेरी कोई कचाई हो सकती है, आप हमारे सामने वो कचाई रखो कि अगर तुम ऐसा ना करती तो ठीक था। बोलो मेरा क्या दोष इसमें। लाडली बहुत विचार में है। देखा कि हमारी बात का प्रभाव पड़ रहा है। बस आओ, आपसे ज्यादा नहीं कह रहे। बसो भवन ही आ भाम, भोर हुआ ढाढ़िन देव पठाई। बस मुझे रात भर रोक लो। लाडली जी का ठीक है, तो सुबह हम किसी सखी को भेजकर तुम्हारे पति को बुला लेंगी और सास को बुला लेंगे और आदेश करेंगी। मेरे आदेश का पालन संपूर्ण ब्रज में होता है, चाहे वो नंदगांव चाहे बरसाना। लाडली जी की बात कोई नहीं टाल सकता। तेरे पति के सास ससुर के नृपसुत की जू खटाई। यदि लालजू ने ऐसा किया है तो आपके पति को, आपके सास ससुर को बुलाऊंगी, उनसे बात करूंगी कि दोष तुम्हारा बहू का नहीं है, नंद नंदन का है। ठीक है, आज तुम यहां रुक जाओ। लालजू की बात बन गई, जो मन में था चुप हो गई। जो नौवधु आई थी, लाडली जी उनका उदास मत हो, आओ हमारे समीप बैठो, बड़ी कृपालु। बीत गयो बासर जु छवीली, रजनी छवि दर्शाई। बहुत कृपा करी ब्यारू श्यामा, ढिंग बैठारी कराई। आओ हमारे समीप आओ, बिल्कुल मत, कोई संकोच मत करो। पास बैठा ला। सखियों ने प्यारी जू को बयारू भोग समर्पित किया। इतना घूंघट किए पा रहे हैं,
इतना, क्योंकि सब कुछ छुपाए जा सकते हैं, नेत्र महाराज के नहीं छुपाए जा सकते। ऐसे सुंदर और प्यारी जू के रूप के प्यासे नेत्र हैं, गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, इसीलिए वो इतना ढके हुए। सखिया सोच रही कि यहां कौन बड़ा बूढ़ा बैठा है जो घूंघट काढ़े बैठी है, पा तो रही श्री जी के साथ ही, तो श्री जी से घूंघट की जरूरत क्या है, यहां और कोई तो ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़े बूढ़े बैठे हुए, पर लाडली जू के आगे बोल नहीं सकती कि पाओ भाई, ऐसे ही पाओ। तो बयारू हुआ, आचमन कराया गया, पान की बीड़ी अर्पित की गई। श्री जी ने नववधू को भी पान की बीड़ी दी। नववधू ने कहा, प्यारी जी एक मुझे प्रार्थना और करनी है। क्या? मुझे डर लगेगा इस निकुंज में अगर अकेले शयन की बात कहोगी तो। लाडी उनका सब सके, यहां डर का, यहां तो काल का भी प्रवेश लगे तो डर कैसे लगेगा तुम्हें? बहुत चतुर शिरोमणि। न्यारे मोहि नींद नहीं आवे और कछु न सुहाई, रह के निकट कहानी कही हो सुनो कुंवरी चितलाई। प्रियजू, जैसे आप शयन करोगे ना तो हम आपको सुंदर सुंदर कहानियां सुनाएंगे, आपके सुन अकेले मुझे। हमारी महारानी जी भोली, 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। श्री जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बाह पकड़ी, चल हमारे साथ। ले चली बाह पकड़ी नागरी, जब ढिंग सिज्या बिछवाई। पास में ही सुंदर पुष्पों की शैया की रचना कराई, आप इस पे शयन करो। महारानी जी की शैया है, महारानी जी। अब उनको शयन करना कहाँ आता है? जब लाडली जी शयन करने के लिए शैया पर विराजमान, धीरे से आके चरण पकड़। हमारी इच्छा है कि हम आपके चरण धामे। चरण पलोटन लागी, बहुरी पहेली रुचिर कहाई। चरण चापते जा रहे और लाडली जी से बात करते जा रहे हैं। देखो ये हमारे श्री लाडली लाल की रसमयी लीला है। हमारी महारानी जो क्या है, आज तक लालजू को वेद नहीं जान पाए नेति ने, राधा तत्व पर, इसीलिए कहीं यह निज महल की बात है, वृंदावन धाम है। जिनकी चरण रखने की चौकी भगवान शंकर ब्रह्मादि माथा घसते हैं, वो प्रभु लाडली जी के चरण चाप रहे हैं और अपना सौभाग्य मान रहे हैं। हाथ देखा, कहा लालजू तो श्याम रंग के हैं और तेरा भी काला रंग है, वो कैसे तेरे पर लट्टू हो सकते हैं? लाडली जू ने कहा, भाई जब चरण चाप रहे तो हाथ दिखाई दिए ना। तो लाडली जू ने कहा कि तेरे तो कारे कारे हाथ हैं और लालजू के भी तो तेरे पर लट्टू कैसे हो सकते हैं? ये मेरी बात समझ में ले आई। तू कारी कारो जो नंद सुत, तो कैसी प्रीति बढ़ाई। मुझे समझ में नहीं आई तेरी बातें, तेरे ऊपर कैसे लट्टू हो सकते हैं? तेरा भी तो श्याम रंग है। और सुनो, अभी तक मैं तुम्हारी सुनती रही, मेरी बात सुनो। हमारा मन और उनका मन दो नहीं है। मेरा मन बोल रहा है, मतलब उनका मन है जैसा मेरा मन। दोनों मनमीत हैं। दो तन में कभी एक प्राण स्फुरित नहीं होते, दोनों के अलग अलग प्राण होते हैं। पर हमारे जो श्यामा श्याम है, दो तन में एक प्राण, दो तन में एक मन, दो तन में एक चाह। देखने को केवल दो तन है। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह दोई। जो इनके मन में आता है वो उनके मन में ही होता है, जो उनके मन में होता है वो इनके मन में आता है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे। मोकों तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे।
मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्री, वो अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोशो हारे। लाडली जी ने कहा उनके मन की हों परखत तैं कोधों जुगत बनाई। अब मेरी समझ में आ रहा है कि तूने जितनी बातें बनाई ये सब केवल कल्पना करके बनाई, एक भी बात तेरी सत्य नहीं है, क्योंकि मेरा मन और उनका मन दो नहीं है। वो मैं द्रव वो मुद्रग पुतरीन बसत हो, उन दृग माही समाई। वो मेरे नेत्रों में बसते हैं और मैं उनके नेत्रों की पुत्री हूं। मुको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। वो मुद्रग पुतरीन बसत हो, उन दृग माही समाई। यह तो बात अटपटी भामिनी सुनी हो सोच दबाई। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तुमने जो बताया कि वो आपकी तरफ चितवन कर रहे थे, वो ऐसा ये सब तू कल्पना करके बातें कर रही है। बिल्कुल इसमें एक बात भी सत्य नहीं है, क्योंकि मुझे देखने की जरूरत नहीं, वो मेरी पुतरी बने हुए विराजमान है। मुझे सोचने की जरूरत नहीं, वो मेरे मन बने हुए विराजमान है। मुरलीधर के व्रत अनन्य सो सुन। ये जो हमारे ललित त्रिभंगी लालजू महाराज मुरली वाले हैं ना, इनके एक अनन्य व्रत है। वाणी में, बंसी में, चेष्टा में, मन में केवल राधा। श्री लाडली जू कह रहे, लालजू चरण चाप रहे, लाडली जू। मुरलीधर के व्रत अनन्य, मोबिन न और मन भाई। कहत कहत ही भरी आयो, नैनन नीर बहाई। मेरे लालजू महाराज मन से, वचन से, चेष्टा से वो मेरे अनन्य हैं और लाडली जू के प्रेमाश्र प्रवाहित होने लगे। मैंने तेरी बात केवल इसलिए सुनी कि तेरे मुख से नंद नंदन निकला। नंद गांव से आई, बस इन दो शब्दों के कारण मैंने तेरी बात सुनी कि किसी भी बहाने से सही मेरे प्रीतम की बात कर रही, मेरे प्रीतम की नगर से आई है। इस संबंध से तेरी इस कल्पना भरी बात सुन ली। नहीं, एक भी बात तेरी सत्य नहीं है। नंद गांव की सुनी मन लरजो, तो सो करी भलाई। खोटी बात कही प्रीतम की, हों ही जिये अन खाई। अब एक भी शब्द तुम कभी हमारे लालजू के प्रति ऐसे कड़ुआ मत बोल देना। तुमने मेरे हृदय को दुख पहुंचाया, मेरे प्रीतम की बुराई की ना, मेरे हृदय को दुख पहुंचा। ये बात सुनते ही लालजू की घबरा गए, क्योंकि आप छुपे तो गड़बड़ हो जाएगा। लाडली जू उदास हो, तूने मेरे प्रीतम की बुराई की, मेरे हृदय को दुख पहुंचाया प्रीतम की बात कहकर। लाडली जू के नेत्रों से अश्रु और ये बात, लालजू रह नहीं पाए, मुरझा गए, चरण चापना बेसुध हो गए। सुनि मोहन को भई मूर्छा, देह दशा बिसराई। कुंवरी कहत को धोए, कौतिक ललिता टेर बुलाई। कैसे महाप्रेमी है युगल सरकार। लाडली जू ने कहा मेरे हृदय को दुख पहुंचा, आपने हमारे प्रीतम की बुराई की, अब एक शब्द भी मत बोलना। और अश्रु प्रवाह, महाराज मूर्छित हो गए।
लाडली जी ने, ललिता ललिता ये क्या हुआ, ये तो मूर्छित हो गई। सब सखियां एक साथ दौड़ करके प्यारी जू की शैया के समीप, लाडली जू का आवाज देना, वो तो सब झरोखों से, ऐसा नहीं कि एक क्षण के लिए भी, पलक झपकने के लिए भी प्रिया प्रीतम को अकेले नहीं छोड़ती सखियां। जहां कहीं ऐसा लिखा हो कि प्रिया प्रीतम ही अकेले हैं कोई, तो वो जो लीला गा रहा है रसिक महापुरुष, वो देख रहा है ना, तो सब कुंजरंधों से देख रहे हैं। क्योंकि ध्रुवदास जी ने लिखा है, रह न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की। एक पलक झपकने के भी समय को सखियां प्यारे जू को अकेले नहीं छोड़ती। जहां लीला का वर्णन है अकेले का, तो ऐसा प्रिया प्रीतम को पता नहीं है कि कोई देख रहा है, वो हंस रहे खेल रहे, पर समस्त सहचरियां लता भवन की कुंजरंधों से प्यारे जू को देख रहे। निरखी निरखी सजनी हूं कीमती, अचरज सागर न्यायी। हित सजनी जू आई और देखा, प्यारी जू आपकी बात सुन करके जो मूर्छित हुई है, ये कोई नववधू नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रेम केवल लालजू के ही हृदय में होता है। हो बलि गई प्रिया यह प्रीतम, तुम ही ले उचिताई। हित सजनी जी ने कहा, प्रियाजू ये कोई नववधू नहीं, कोई नंदगांव की बहू नहीं है, ये लालजू महाराज है। देखो ना, मूर्छावस्था में अपने को नहीं संभाल पाए, तो देखो उनको, अब उनकी रूप माधुरी देखो। लाडली जू ने देखा, अरे तो ये छल करके हमसे अभी तक ऐसी बातें कर रहे थे। अरबराय के उठी कुमरी, लिए सादर अंक लगाई। श्री लाडली जू, अरे प्राण प्यारे लालजू महाराज ये बड़े छलिया हैं, कब कैसे क्या लीला करते कोई नहीं जान पाता। संजीवनी मूरी है श्री लाडली जू लालजू की। जैसी हित हरिवंश मदन सर जर्जर, विथिकित श्याम संजीवन मूली। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष बीच निचय रवि सेचयंती। कंदर पुकोट सर मूर्छित नंद सूनु, संजीवनी जयति कापि निकुंज दे। हमारी जो स्वामिनी जू की श्रीअंग है, ये लालजू की संजीवनी मूरी है। प्यारी जू ने हृदय से लगाकर अपनी प्रसादी बीड़ी जो ही उनके मुख में दी, तो मूर्छा भंग हो गई। सोचो सखियों की सामर्थ्य, सोचो जहां प्यारी जू और प्यारे जू प्रेम विवश हो जाते हैं, वहां सावधान। इसीलिए सहचरी भाव से बढ़कर सामर्थ्य प्रिया प्रीतम में भी नहीं। प्रीतम मूर्छित हो रहे हैं, प्रिया जू विकल हो रहे, सहचरी सावधान, युगल सेवा में तत्पर। अगर वो मूर्छित हो जाए तो कैसे सेवा बने। जागी तबही मूर्छा बीरी, अधरन खंडी खवाई। महाराज तुमको सखी बनने की क्या जरूरत थी, और फिर ऐसे कपट भरे वचन बोलने की क्या जरूरत थी जिससे प्रियाजू को दुख हुआ। त्यागो ये अपना छद्म वेश। अब पूरी रात्रि इसी में व्यतीत हुई, वार्ता करते हुए, ये लीला करते हुए। करिजु श्रृंगार लाल को ललिता, छदम समुझ मुस्काई। गर्वी प्रीति कहा न करावे, राखे नहीं प्रभुताई। ललिता जी ने कहा कि लाडली जी ये तो आपकी प्रीति का प्रभाव है कि विविध भावों से वो आपके प्रीतम जो लालजू हैं वो सुनना चाहते हैं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, वो देखना चाहते हैं। ये प्रेम का स्वभाव होता है। प्रातःकालीन वेला हुई, श्री लाडली लाल का मंगल भोग हुआ, मंगल आरती हुई। वन विहार के समय श्री सखिया लालजू से कहती आज होरी का, बोले हम लीला ही इसलिए की थी कि रात्रि में सब जगे और खूब प्रातःकालीन रंग भरी होली खेले। या होरी की
महिमा मोहन विधना तुम्हें चिताई, रस बिलशन की घात घनेरी धन गुरु जिनन पढ़ाई, करी परिहास सखी भई न्यारी। ये लालजू महाराज ऐसे विविध रूप धारण करके, छद्मवेश करके, कभी प्यारी जू के सामने मनिहारी रूप धारण करते, कभी फूल वाली रूप धारण करते, कभी सुगंधिन रूप धारण करते। प्यारी जू की आराधना में ये प्रतिपल तत्पर हैं। संकेत से शुकाचार्य जी ने किया है, क्योंकि राधा नाम लेते ही उनकी प्रेम समाधि लग जाती थी। इसी ने उन्होंने कहा कि भगवान आराधितो नूनम, भगवान जिनकी आराधना कर, अनाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, भगवान जिनकी आराधना करते हैं वो कोई सखी, उस लाडली जो है प्रतिपल लालजू आराधना करते रहते हैं, कोई न कोई लीला करके, कोई न कोई भाव रख करके। श्री लाडली लाल श्री वृंदावन में रसमयी हो रही, कुछ सखियां लालजू की तरफ हो जाती है, कुछ सखियां प्यारीजू की तरफ हो जाती है, और वन विहार में ही होली लीला प्रारंभ हो जाती है। महासुख है वृंदावन, महासुख। जैसे जैसे आसक्ति प्रिया प्रीतम, अभी तो बड़ा क्षुद्र भूमिका है, अभी इंद्रियों की विलासता से ऊपर नहीं उठ पा रहे, छोटे छोटे विषय हमें गिरा देते हैं। ये तो परमहंसों के लिए भी दुर्लभ अप्राप्य रस है। ये प्यारी जी के जो श्री चरण है ना, ये बड़े बड़े परमहंसों के लिए भी अप्राप्य है। ये तो केवल वृंदावन रजोपसेवी, वृंदावन रसिक संगी, वृंदावन लता पता का सेवन करने वाले रसिकों पर कृपा हो जाती है। प्यारी जो कृपा करके उनके हृदय में प्रकाशित होते, किसी साधना का फल नहीं होता। लाल लड़े तीजु खेल ही, आजू होरी को त्योहार हो, फूली संग सखी सबे, निरखति प्रेम बिहार हो। लाल लड़े तीजू खेल ही, आज होरी को त्योहार हो। प्यारी पहिरे सारी केसरी, दिए बेंदी लाल गुलाल हो। मोहे मोहन मोहिनी चितवनी, ऐसे नैन विशाल हो। अद्भुत उड़नी गुलाल की, पिचुकारिन धार निहार हो। मानो घन अनुराग के बरसत आनंद वारी हो। लटकनी ललित सुहावनी, पद पटकनी करनी सुदेश हो। झटकनी उर्हारावली, ध्रुव कही न सकत छवि लेस हो। आज होली का त्योहार, तो हमारे लाडली लाल होली खेल रहे हैं। सखियां सम्मिलित हैं इस प्रेम विहार में, अन्य का प्रवेश नहीं है। यहां सखाओं का भी प्रवेश नहीं। वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में केवल सहचरी भावापन्न खगमृग पशु पंछी लता सब, यहां अन्य किसी भाव वालों का प्रवेश नहीं है। सहचरियां प्रसन्न मुद्रा में लाडली जू के समीप हैं। श्री लाडली जू अलग अलग पोशाक धारण करते हैं। आज केसरी रंग की पोशाक धारण किए हुए हैं। ललाट पर सुंदर गुलाल की सुरंग बिंदी लगी हुई है। मोहिनी प्रियाजू अपने विशाल नैनों से, तिरछी चितवन से लालजू को इशारा करती है, चलो एक पक्ष में आप हो, एक पक्ष में हम, और होली खेली जाए। रंग भरे राधा लाल, अति रस फूले, खेलत फिरत होरी, रवि जाके कूले।
गोरी गोरी सखी जेती तीन मधी गोरी, सांवरी सहेली भई सांवरे की ओरी। यमुना जी के पावन पुलिन निकुंज में प्यारी जू और प्यारे जू और आसपास अनंत सहचरियां, बड़ा विचित्र अलौकिक विहार है। अनंत सहचरियों में किसी एक सहचरी को भी ऐसा नहीं भान हो रहा कि हम देख नहीं पा रहे या हम संग खेल नहीं पा रहे। सबके समीप प्रियालाल हैं। ऐसा नहीं कि बहुत रूपों में हो, क्योंकि सब चिदानंद देह वाली हैं। पार्थिव देह में जैसे हम 5 लोग ऐसे खड़े हो जाए तो इधर कौन बैठा है आप नहीं देख सकते, लेकिन बहुत दूर से भी चिदानंद शरीर में जैसे आप देख तो केवल प्रियालाल दिखाई दे रहे, बीच में कुछ है ही नहीं, और सब सखियां खड़ी हैं और सबको प्रियालाल अपने सम्मुख दिखाई दे रहे, सब प्रियालाल के साथ खेल रहे हैं। नहीं तो पीछे वाली सखियां तो रोती ही रह जाएं कि हमने तो रंग ही नहीं डाल पाया, हम तो देख ही नहीं पा रही, हमारी तो सेवा ही नहीं बन पा रही है। गोरी गोरी जितनी सखियां हैं सब प्रियाजू के पक्ष में हो गई और श्यामली सखी श्री लालजू के पक्ष में हो गई। दोनों युगल प्रेम में रंगी हुई हैं, दोनों के हृदय में प्रियाचरण की प्रधान भावना है, पर सुख पहुंचाने के लिए 2 पक्ष हो गए, एक लालजू का पक्ष सावरी सखिया और एक लाडलीजू का पक्ष गोरी गोरी सखिया। यहां किसी सखा का प्रवेश नहीं है, सखियों की ही नवनिवृत्त निकुंज में लीला है। अब तो अद्भुत उड़नी गुलाल की, दोनों पक्ष से पोटरियों में गुलाल उड़ा, ऐसा लग रहा है रंग बिरंगा आसमान हो रहा है। प्यारे जू और दोनों तरफ से गुलाल उड़ रहा है। पिचकारी बड़ी बड़ी है, लालजू के पक्ष से पिचकारियों से रंग डाला जा रहा है, लाडलीजू के पक्ष से कमोरियों में। चंदन अगर सत कुमकुम को नीरा, सुरंग सुगंध बहु भातिन अबीरा। चंदन अगर कुमकुम इत्र और पानी, सुगंधित रंग। अब ये चंदन और अगर का सत, इत्र, ये कुमकुम, ये प्राकृतिक नहीं है, ये सब चिदानंद है। अब चिदानंद जानते नहीं तो कैसे पता चलेगा। पहले तो 5 भौतिक शरीर से राग छूटे तो उनकी कृपा से समझ में आए। यहां कोई भी पदार्थ नहीं है, जो सखी है वही अबीर है, जो सखी है वही जल है, जो सखी है वही कमोरी है, जो सखी है वही पिचकारी है। सखी क्या है? हित, प्रेम, सब कुछ प्रेम बना हुआ है। प्रेम ही गुलाल है, प्रेम ही रंग है, प्रेम ही इत्र है, प्रेम ही कमोरी है, प्रेम ही पिचकारी है, और भींजने वाले भी प्रेम ही है। प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम। कैसे ये समझ में आएगा? बहुत अभी। भाजन विविध रंग भरी भरी लीने, क्षीर के घातिन तक रस में प्रवीणे। इस सुंदर सुगंधित रंग पात्रों में लिए हुए हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष के डाल रहा है, दूसरा पक्ष घात लगाकर दूसरे पक्ष में। ऐसे वो लालजू की तरफ की जितनी सखियां हैं उनको प्यारी जू की सखियां घेर घेर के डाल रही, लालजू के भी रंग डाल रही, उधर का पक्ष अवसर पाकर इधर रंग डाल रहे। कितनी सुंदर लाडली लाल हैं, कितनी सुंदर सखिया है, कितनी सुंदर निकुंज की शोभा है, और उसमें रंग खेल रहे। और कैसे खेल रहे? जब लालजू के ऊपर रंग पड़ता है तो प्यारी जू ताली बजा रहे, दो कर तारिनु पटकत लटकत इत उत जात, हो रही है, हो रही। कितना सुख बरस रहा है।
प्यारी जी बोलती हो रही जब लाल जू के रंग डाला है, और उधर सखिया के जब लाडली जू के डाल रही है लाल जी से, वो दो कर तारी दोनों तालियां बजाते हैं, हो रही आनंद झूम झूम करके इधर की सखी नृत्य करती, होड़ बंद करके इधर की सखी नृत्य करती। हुड़क गजक बीना मृदंग सुर बाजे, किंकिनी नूपुर धुनी एक स्वर बाजे। कोई हुड़क बजा रहा है, कोई गजक, कोई बीना, कोई मृदंग, अद्भुत स्वर। और इसी स्वर से हाथों की चूड़ियों की खनखन, कमर की करधनी की और श्री चरणों की नूपुरों की एक साथ ध्वनि। ऐसा नहीं कि झुन्न भुन्न, ऐसे नहीं, एक साथ ताल मृदंग उपंग वीणा बांसुरी एक स्वर में, ऐसे ही नूपुर और वलय और किंकणी तीनों ध्वनियां एक साथ ध्वनि के साथ, और होड़ बांध करके नृत्य हो रहा है। निर्तत सुधंग अंग निज न्यारी न्यारी, गोरी और सांवरी सखी बदी बदी बारी। लाडली जी के पक्ष की सखियां नृत्य का दर्शन कराती, तो उससे बढ़कर सांवरी सखियां भाव प्रकट, उनसे भी बढ़कर गोरी ऐसे होड़ बंधी हुई है। सरस अलग लाग लेती निर्धारी, जीती जे है प्यारी तन सखी श्याम हारी। प्रियाजू ने मुस्कुराकर अपनी पक्ष की गोरी सखियों को जे ही देखा, ऐसा नृत्य कि जो लालजू के पक्ष में सखिया वो देखती ही रह गई, वैसा नृत्य के हाव भाव प्रकट ही नहीं कर पाई, तो तालियां बज गई। प्रियाजू के पक्ष की सखिया नृत्य के होड़ में विजय को प्राप्त हुई। लाडली जी ने कहा, वहां सब नेत्रों से बात होती है, ए ललिता ऐसा करो, इतना अवसर नहीं है। देखा नेत्रों से बात हो गई। क्या बात हुई आगे बताए। अब जो जीती गौरवर्ण की सखियां प्रियाजू के समीप है, उन्होंने पोटरियों में गुलाल लेकर के एकदम आकाश में उड़ा दिया। धुंध छा गई गुलाल की। श्याम सहेलियां ये जान ही नहीं पाई कि हमारे पक्ष के जो लालजू महाराज कहां गए, गायब हो गए बीच से। ऐसी गुलाल की धुंध हुई कि इधर गोरी पक्ष की सखिया जाके लालजू को अपने बीच में ले आई, और जब सखिया देख रही तो हमारे पक्ष के लालजू महाराज कहाँ गए, दिखाई ले दिए। उड़े है गुलाल बहू रहो न बुछाई, छल सो चतुर सखी लाल ही गहिलाई। लाडली जू के समीप ले, आसपास सब गोरी सखियों का मंडल। वो सखियां देख रहे कि हमारे पक्ष के श्री लालजू महाराज किधर गए। अब लालजू से सखिया कह रही, ग्रीवा नीची करके महारानी जी के सामने खड़ा हुआ जाता है, ऐसे नहीं खड़ा हुआ जाता। अब आगे आनी ठाढ़े कीन्हे रहे ग्रीवा नाई, देखत लड़ेती ऐसी भांति मुस्काई। लाडली जी देख के मुस्कुराए, देखा हमारी विजय हो गई। वैसे हर जगह लाडली जी की विजय होती है, चाहे जहां कोई भी खेल हो। क्यों होती है? क्योंकि लालजू महाप्रेमी है, और जो प्रेमी है वो अपने प्रेमास्पद की विजय चाहता है। ये ध्यान रखना। किसमें हमारे प्यारे को सुख मिलता है जिससे हम प्यार करते हैं। प्रेम का स्वभाव ही होता है। लाडली जो पुलकित होती है, जीत गई। लालजू को लाडली जो से ज्यादा सुख होता है कि लाडली जो प्रसन्न हो रही। ग्रीवा झुकाई लालजू महाराज ने, जय हो हमारी लाडली जू महाराज की। देखो लालजू तुम्हारा पक्ष। अब आप ग्रीवा झुकार करके यहां, और जैसी लाडली जू चाहती हैं वैसे ही हम रंगेंगे, आपको बोलना नहीं है। लाडली जू ने इशारा, इनकी बंसी छीनो और पीताम्बर हटाओ इनका, और ये पोशाक पहनाओ। एक रशिया में उसी को नारायण स्वामी जी ने गाया है। रसिया को
नारी बनाओ री रसिया को, रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, हे हाँ रसिया को, मैं रसिया को, हाँ रसिया को, मैं रसिया को, हे नार बनाओ री रसिया को, हाँ रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नारी बनाओ री रसिया को, ए हाँ कटी लहंगा उर्माही कंचु की, कटी लहंगा और माही कंचु की, तेरी कटी लहंगा उर्माही कंचु की, कटी लहंगा और माही कंचु की, तेरी हाँ सकीरी, सकीरी ए हाँ सकीरी, सकीरी ए हाँ कटी लहंगा उर्माही कंचु की, कटी लहंगा और माही कंचु की, तेरी चुनरी शीस उड़ारी हाँ, मेरी शीस उड़ाई, हाँ चुनरी शीस उड़ारी हाँ, मेरी शीस उड़ाई, हे रसिया को नार बनारी रसिया को, रसिया को नारी बनाओ री रसिया को, हे हाँ रसिया को, रसिया को, हे हाँ रसिया को, रसिया को, अनार बनारी रसिया को, हाँ रसिया को नार बनारी रसिया को, रसिया को नारी बनाओ री रसिया को, मेहंदी भाल नयन बिच कजरा, भाल नयन बिच कजरा, तेरी मेहंदी भाल नयन बिच कजरा, भाल नयन बिच कजरा, तेरी हाँ सखीरी, सकीरी तेरी हाँ सखीरी, सकीरी हाँ मेहंदी भाल नयन बिच कजरा, भाल नयन बिच कजरा, या नकबे सर पहनारी, नकबे सर पहनाओ, आया नकबे सर पहनारी, नकबे सर पहनाओ, ना रसिया को नार बनाओ रसिया को, रसिया को नारी बनाओ री रसिया को, ए हाँ रसिया को, मैं रसिया को, ए हाँ रसिया को, मैं रसिया को, ए नारी बनाओ री रसिया को, रसिया को नारी बनाओ री रसिया को, रसिया को नारी बनाओ री रसिया को, नारायण यह तारी बजाए के नारायण यह तारी बजाए, तेरी नारायण यह तारी बजाए के, नारायण यह तारी बजाए, तेरी हाँ सकीरी, सकी तेरी हाँ सकीरी, सकी हाँ नारायण यह तारी बजाए के, नारायण यह तारी बजाए, तेरी जसुमती निकट नचाओरी आए, सुमति निकट नचाओरी, आया जसुमती निकट नचाओरी आए, सुमति निकट नचाओरी, ए रसिया को नारी बनाओ री रसिया को, रसिया को नारी बनाओ री रसिया को, ए हाँ रसिया को, मैं रसिया को, हाँ रसिया को, मैं रसिया को, ए नार बनाओ री रसिया को, हाँ रसिया को नारी बनाओ री रसिया को, रसिया को नारी बनाओ री रसिया को,
लाडली और लालजू महाराज, इनके जब चरणारविंद की ऐसी अनन्यता हृदय में आ जाए कि हमारे हृदय में ना कोई लोक के भोग की चाह हो, ना हमें किसी परलोक के पद की चाह हो, ना मोक्ष सुख की चाह हो, केवल हमारा हृदय तड़पे कि ये नव किशोर नवल किशोरी अपने परिकर सहित हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, यही केवल चाह हो। आपकी चाह से ही ये मिलेंगे, ध्यान रखना, किसी के आशीर्वाद से नहीं, बस संयोग से चाह प्रकट होती है। जब रसिकों का संग करते हैं, वृंदावन रजरानी का सेवन करते हैं, तो यहाँ की कृपा से हमारे हृदय में चाह प्रकट होती कि हम लाडली लाल से मिलें, हम उन्हीं के समीप रहें, उन्हीं की सेवा में रहें। देखो, बहुत आवश्यक है लाडली लाल का मिलना। अगर वो इस जन्म में ना मिले तो बहुत हमारी हानि हो जाएगी। कोई भी संसार में अपना नहीं है, कोई संसार में शाश्वत नहीं है, सब यहाँ मरना है, प्रतिपल परिवर्तनशील है। ये हम 2-4 दिन के बाहरी उत्सव में मन को फुसला करके नहीं, हमें निरंतर उत्सव का, सच्चिदानंद उत्सव का चाह भाव कामना करना चाहिए। मुझे प्रियालाल के समीप जाना है। इस मरण धर्मा संसार में, शरीर में मरण धर्मा उत्साह में हमें नहीं रहना है। जहाँ ऐसे प्यारे जो रंग खेल रहे हैं, कभी झूलन उत्सव है, कभी वर्षा ऋतु की शोभा है, कभी नौका विहार है, कभी महारास रंग बरस रहा है, कभी प्रिया प्रीतम शैया पे विराजमान होकर रसमयी वार्ता कर रहे, कभी वन विहार कर रहे। हमको इस सुख में जाना है। अपने सब इसी निश्चय से युक्त रहें। हमारा निश्चय ही हमें आगे बढ़ाएगा। ये बात भूल जाना कि कोई तुम्हें आशीर्वाद दे देगा और तुम्हें श्यामा श्याम मिल जाएंगे, भूल जाना, कहीं ऐसा नहीं है। हम बहुत सोची समझी अनुभव की बात कह रहे हैं। आपको उपदेश मिल जाएंगे, कृपा से सहयोग मिल जाएगा, पर चलना आपको होगा। व्याकुलता आपकी हृदय की होगी। यदि आप अशुद्ध आहार करेंगे, अशुद्ध आचरण करेंगे कि चलो भाई होली है, वैसे तो हम कोई व्यसन नहीं करते, पर होली को नशा करते हैं, होली, ये नहीं, हमारे लिए नहीं। ये संसारिक जो भ्रम में फंसे हुए उनकी बात, हमारे लिए प्रतिपल तड़पना है। जब तक हमारे प्रिया प्रीतम हमारे नेत्रों में नहीं समा जाते, तब तक हमें कहीं विश्राम नहीं लेना। इसीलिए कल प्रार्थना की थी कि आप हो सके तो केवल अपने प्रिया प्रीतम से ही होली खेलें, अपने प्रिया प्रीतम के ही भाव में रहें। सुंदर भोग बनाइए, श्री जी को भोग लगाइए, पाइए, इन्हीं के साथ रंग खेलिए, इन्हीं के साथ अपना जीवन बीते, ऐसी भावना करो। प्रत्यक्ष में अभी अनुभव हो जाएगा यदि आप ऐसी भावना से चले। ये कहीं दूर नहीं है, पक्का। ये कहीं अवतार नहीं लेते कि ऐसे आकाश से उतर के विमान पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे लाडली लाल हमारे साथ हैं। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, इसको आप अनुभव करो, आपको अनुभव में आ जाएंगे श्यामा श्याम। बस हमारे जीवन का एक सार निरंतर श्यामा श्याम के हो के जीना है। हमारा जीवन जितने भी मिनट का है श्यामा श्याम के हो के जीना है। इससे बड़ा कोई पद नहीं, इनसे बड़ा कोई सुख नहीं, इनसे बड़ा कोई अपना हितैषी नहीं। यही हमारे वास्तविक पूर्व के सगे संबंधी हैं। आप भूल गए हैं, यही हमारे हैं। ये तो माया का जाल है जो हमें फंसाया गया है, शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। हमें अपने प्यारे जो के समीप पहुंचना है, जो हमारे थे, जो हमारे हैं, जो हमारे रहेंगे। बस इसके सिवा और ना यहाँ कुछ था, ना यहाँ कुछ है, ना यहाँ कुछ रहेंगे। जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब माया जाल है, इंद्र जाल है, परिवर्तनशील है, नामो निशान नहीं रहता शरीर छूटने के बाद। कोई था, खत्म खेल। इसलिए किसी को अपना, किसी को पराया मानकर व्यवहार करना, यही माया है। सब अपने श्री जी के जन हैं, भावना करो, पर दूरी बना के रहो। किसी का संग मत करो। संग का रंग बहुत जल्दी चलता है। भले हमें नरक मिले, लेकिन हमें दुष्ट संग ना मिले।
गंदे आचरण वाला संग न करे। गंदा भोजन कितने दिन पाओगे, आखिरकार मरना है। ऐसा क्या पा लेना जो हमें श्री जी को भुला दे, हमें श्री जी से अलग करके भोगों में लगा दे, हमें श्री जी की प्राप्ति का उत्साह ही मिटा दे। क्या ऐसा भोजन करना, क्या ऐसा संग करना, क्या ऐसा रंग खेलना जिसमें हमारे श्री जी का रंग चढ़ने का भाव ही खत्म हो जाए। ये संसार ऐसा ही है। सावधान होकर चले, निरंतर नाम जप करें और हम प्यारे जू के हैं इसी ठसक में जीवन व्यतीत करें। इसी जन्म में हम पहुंच जाएंगे श्री जी के पास। बिल्कुल दरवाजे पर आ गए हैं, बस कदम आगे बढ़ाओ। स्वागत के लिए सखियां तैयार हैं और इन सखी मंडली के मध्य में हमारे युगल सरकार आपका इंतजार कर रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की।